जींद के सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल द्वारा 145 छात्राओं के साथ छेड़छाड़ किए जाने का मामला तो आपको याद ही होगा। अभी कुछ देर पहले ही जींद के सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल की हरकतों का वहां पर पढ़ने वाली छात्राओं के द्वारा पर्दाफाश किया गया था। स्कूल में पढ़ने वाली 9वीं और 10वीं क्लास की लड़कियों को प्रिंसिपल अपने ऑफिस में बुलाता था, लड़कियों को ज़बरदस्ती टच करता था, ज़बरदस्ती उनको अपनी गोद में बिठाता और किस करने की कोशिश करता था। जब लड़कियां इस बात का विरोध करती तो प्रिंसिपल उनको पेपरों में फेल करने की धमकी देता था। ऐसी हरकतों से परेशान होकर वहां की एक लड़की ने तो सुसाइड ही कर लिया था। उसके बाद जब इन लड़कियों ने हिम्मत करके इस बात की शिकायत की तो इन्वेस्टिगेशन हुई, उस प्रिंसिपल के खिलाफ एक्शन लिया गया और पुलिस ने उस प्रिंसिपल को अरेस्ट किया। उसके बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल के आदेश पर आरोपी प्रिंसिपल को टर्मिनेट कर दिया गया था। दोस्तों, इस घटना को बीते हुए ज़्यादा देर नहीं हुई थी कि अब इसके बाद एक और प्रोफेसर की हरकतों का पर्दाफाश वहां पर पढ़ने वाली स्कूल की छात्राओं के द्वारा किया गया है। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा में तकरीबन 500 छात्राओं ने अपना नाम और अपना मोबाइल नंबर उजागर ना करते हुए एक गुमनाम चिट्ठी लिखी, जिसमें कि उन्होंने वहां पर पढ़ाने वाले प्रोफेसर की हरकतों का काला चिट्ठा खोल के रख दिया है। हरियाणा के सिरसा में एक बहुत ही मशहूर यूनिवर्सिटी है, चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी। यहाँ पर अलग अलग विभाग हैं, जैसे कि मेडिकल, नॉन मेडिकल, कॉमर्स, आर्ट्स। यहाँ पर एक विभाग की तकरीबन 500 छात्राओं ने एक गुमनाम चिट्ठी लिखी, जिसमें कि उन्होंने एक प्रोफेसर द्वारा उनके साथ गंदी हरकतें और उनका यौन शोषण करने की कोशिश का पर्दाफाश किया है। यहाँ पर पढ़ने वाली छात्राओं ने एक चिट्ठी लिखी जिसमें उन्होंने अपनी पहचान उजागर नहीं की, क्योंकि उनको अपनी बदनामी होने का डर सता रहा था। छात्राओं ने ये चिट्ठी राष्ट्रीय महिला आयोग, हरियाणा के मुख्यमंत्री, हरियाणा के गवर्नर और यूनिवर्सिटी के कुलपति के साथ साथ हरियाणा के गृह मंत्री को भी भेजी है। और छात्राओं ने उनसे ये गुजारिश की है कि ये बहुत ही हाई प्रोफाइल मामला है। जो प्रोफेसर है उसकी राजनीतिक पहुंच बहुत ऊंची है और वह इस बात की जांच को बाधित कर सकता है। इसलिए छात्राओं ने अनुरोध किया है कि इस पूरे मामले की हाई लेवल जांच करवाई जाए। इस चिट्ठी में छात्राओं ने लिखा कि प्रोफेसर कई महीनों से अकेले में उनके साथ गंदी वह अश्लील हरकतें करता था। वह लोगों के सामने अपने आप को बहुत ही अच्छे चरित्र का आदमी दर्शाता था, लेकिन वास्तव में ऐसा है नहीं। वह बहुत ही चरित्रहीन आदमी है। लड़कियां लिखती हैं कि वह लड़कियों को अपने ऑफिस में बुलाता था और वहां पर मौजूद स्टाफ के सदस्यों को बाहर भेज देता था। ऑफिस के साथ ही एक अटैच बाथरूम बना हुआ है और वह लड़कियों को अपने बाथरूम में ले जाता और वहाँ पर जाकर उनके प्राइवेट पार्ट्स को छूता था, उनको ज़बरदस्ती किस करने की कोशिश करता और उनका यौन शोषण करने की कोशिश करता था। जब लड़कियाँ इसका विरोध करती तो वह उनको धमकी देता कि तुम लोग कहीं भी शिकायत कर लो, तुम्हें इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। मेरी पहुँच बहुत ऊँचे तक है और यदि तुमने किसी तरह की शिकायत की तो मैं तुम्हें पेपरों में फ़ेल कर दूँगा। कुछ लड़कियों ने प्रोफेसर को बोला कि वह उनकी इस हरकत का लोगों को बताएंगी, क्योंकि उनके ऑफिस में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, सारी चीज़ें उसमें रिकॉर्ड हो रही हैं। तो प्रोफेसर ने बोला कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, मैंने सारे सबूत जो हैं वो नष्ट कर दिए हैं। मैंने सीसीटीवी की हार्ड डिस्क को फॉर्मेट करवा दिया है, इसमें कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं है जिससे कि पता चल सके कि तुम लोग मेरे ऑफिस में आई थी और मैंने तुम्हारे साथ कोई गंदा कार्य करने की कोशिश की थी। लड़कियाँ लिखती हैं कि वह प्रोफेसर इतना शातिर है कि वह रोज़ घर जाने से पहले सीसीटीवी की हार्ड डिस्क को फॉर्मेट करके जाया करता था। प्रोफेसर की इस हरकतों से लड़कियां बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा चुकी थी और वह लिखती हैं कि इस प्रोफेसर को उसके पद से तत्काल हटाया जाए, वरना ये जांच को प्रभावित कर देगा और इस सारे मामले की जांच जो है वो हाई कोर्ट में करवाई जाए। उन लड़कियों ने ये कहा कि विश्वविद्यालय में न्याय मिलने की हमें कोई भी उम्मीद नहीं है। उन्होंने कुलपति से भी इस बारे में बात की थी, लेकिन कुलपति ने उनकी बातों को सिरे से ही खारिज कर दिया और टालमटोल करते हुए बोला कि हमारी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ऐसा नहीं कर सकते, आप लोग झूठ बोल रहे हैं, हमारे कॉलेज को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। लड़कियां बोलती हैं कि उनको कोई भी उम्मीद नहीं है कि विश्वविद्यालय में
उनको किसी तरह का कोई न्याय मिल सकेगा। लड़कियों ने चिट्ठी में अपना नाम और अपना मोबाइल नंबर मेंशन नहीं किया, क्योंकि अगर लोगों को पता चलता है कि उनके साथ ऐसा हो चुका है तो उनकी समाज में बहुत बेइज्जती होगी, उनका भविष्य जो है वो अंधकारमय हो जाएगा, उनके साथ कोई भी शादी करने को तैयार नहीं होगा। जिस तरह से जींद की सरकारी स्कूल की प्रिंसिपल द्वारा स्कूल की लड़कियों के साथ अश्लील हरकत की गई थी, उसी प्रकार से इस यूनिवर्सिटी के डीन के द्वारा लड़कियों के साथ अश्लील हरकतें की गई हैं। लड़कियां बताती हैं कि प्रोफेसर जो है वो लड़कियों को धमकी देता था कि इस बारे में तुमने किसी को बताया तो तुम्हें विश्वविद्यालय से निकाल दिया जाएगा, तुम्हें पेपरों में फेल कर दिया जाएगा, और अगर तुम लोग उसके साथ कोऑपरेट करती हो, जैसा वो चाहता है वैसा करती हो, वो उनको अच्छे नंबरों से पास करवा देगा। सभी लड़कियां बहुत घबराई हुई थी, उनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। उन्होंने कॉलेज प्रशासन से न्याय की उम्मीद लगाई, लेकिन वहाँ पर भी उनको न्याय नहीं मिला। लड़कियों को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें, न्याय के लिए वो कहाँ पर जाएं। इनमें से कुछ लड़कियों ने हिम्मत की और उन्होंने ये सोचा कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम इस प्रोफेसर का जो है वो पर्दाफाश करके रहेंगी। लेकिन लड़कियों को डर था कि बदनामी ना हो जाए। उस प्रोफेसर के द्वारा पीड़ित लड़कियां आपस में ये विचार करती हैं कि हम लोग एक गुमनाम चिट्ठी लिखेंगी, जिसमें कि प्रोफेसर की सारी हरकतें जो हैं वो उजागर कर देंगी, लेकिन इसमें हम अपना असली नाम शो नहीं करेंगी। उसके बाद जैसे जींद का केस सामने आता है और वहाँ पर प्रिंसिपल को कैद होती है, तो ये देखकर लड़कियों को भी थोड़ी सी हिम्मत आती है, उनको न्याय की आस बंध जाती है और बहुत सारी लड़कियां हिम्मत करके एक गुमनाम चिट्ठी लिखती हैं। दूसरी तरफ जब उस प्रोफेसर से इस बारे में बात की गई तो उन्होंने इन सभी आरोपों को बेबुनियाद और झूठा बताया। उसने कहा कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। दोस्तों, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपका क्या विचार है? हमारा तो यही ख्याल है कि लड़कियों के साथ अगर गलत हुआ है तो उनको न्याय अवश्य मिलना चाहिए। और मैं यहाँ पर यही कहना चाहूँगा दोस्तों कि आजकल हमारे समाज में ऐसी घटनाएं आए दिन देखने को मिल रही हैं, जिसमें कि कॉलेज के प्रोफेसर या स्कूल के टीचर के द्वारा छात्राओं के यौन उत्पीड़न करने की कोशिश की जाती है। तो दोस्तों, मैं तो यहाँ पर यही कहना चाहूँगा, जो हमारी शिक्षा व्यवस्था जो है उसका स्तर जो है वो पहले जैसा नहीं रहा। पहले के ज़माने में जब हमारे यहाँ गुरुकुल होते थे तो वहाँ पर कभी भी ऐसा नहीं होता था। इसका जो मुख्य कारण है वो ये है कि आजकल जो प्रोफेसर और बच्चों के बीच एज डिफरेंस रह गया है वो बहुत ही कम रह गया है। जो बच्चे स्टूडेंट कॉलेज में पढ़ते हैं, अपनी स्टडी पूरे करने के बाद तत्काल ही उनको कॉलेज में टीचर लगा दिया जाता है, जबकि पहले के ज़माने में ऐसा नहीं होता था। हमारे गुरुकुल में जो गुरु होते थे वो बहुत ज़्यादा उम्र दराज होते थे। एक तो उनको तजुर्बा भी बहुत ज़्यादा होता था, दूसरा छात्र छात्राओं और गुरु के बीच एज का जो है वो एक बहुत बड़ा फासला होता था और उस समय ऐसी बातें कभी भी नहीं होती थी। तो दोस्तों, ये तो मेरे अपने निजी विचार हैं, हो सकता है कि ये मेरे विचार सही ना हो, लेकिन फिर भी मैं यही कहना चाहूँगा कि आजकल के सभ्य समाज में ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए, और अगर कोई इसमें लिप्त पाया जाता है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जानी चाहिए, ताकि बाकी लोगों को भी सबक मिले और कोई भी ऐसी हरकत करने की दोबारा हिम्मत ना कर सके। तो दोस्तों, मेरी ये कहानी आज यहीं पर समाप्त होती है। मैं फिर आऊँगा आपके लिए एक नई कहानी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।